Hello and welcome to JK Civil Services. डियर एस्पिरेंट्स, सेट थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं आज सेकंड लेक्चर से। जो आज का लेक्चर है वो उसमें हमें डिस्कस करना है वेन डायग्राम। ये जो वेन डायग्राम है ये हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। वेन डायग्राम को डिस्कस करने से पहले हम यूनिवर्सल सेट देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। Universal set, it is a set which contains all the sets in consideration. तो होता क्या है, ये वो सेट होता है, सेट आपने समझा फर्स्ट लेक्चर में। तो ये वो सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं बाकी सेट्स के, और जो वो सेट हैं वो उसके क्या होते हैं, सबसेट्स। तो आपको समझ नहीं आया होगा, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊंगी। यहाँ पे जिस तरह यूनिवर्स में सब कुछ आता है, लाइक गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, तो ये सारे पूरे इस यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं, ठीक। इसलिए जो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हैं इसमें भी ऐसे ही कुछ सारे एलिमेंट जैसे आते हैं, तो इसलिए उसका नाम क्या दिया गया है, यूनिवर्सल सेट। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एलिमेंट्स रिपीट नहीं करना है हमें। फर्स्ट लेक्चर में बताया कि सेट्स में एलिमेंट्स रिपीट नहीं करना है। यहाँ पे आपको एलिमेंट्स करना है चूज़ इन अ प्रॉपर वे। ओके, तो यहाँ पे जो ये यूनिवर्सल सेट है उसको हम डिनोट करते हैं यू से। अगर अभी भी समझ नहीं आया यूनिवर्सल सेट क्या होता है तो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे पास एग्जाम्पल है, ये है ए सेट 1 2 3 4 AOIE, ये सेट एक है, और मैंने 3 सेट्स लिए हैं यहाँ पे P, Q एंड R। जो ये P है ये प्रॉपर सबसेट है A का, Q भी है प्रॉपर सबसेट ऑफ A का, और R भी है प्रॉपर सबसेट ऑफ A। क्यों? क्योंकि जो P के एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स इस A में हैं, जो Q में एलिमेंट्स हैं वही सारे एलिमेंट्स इस A में आपको मिलेंगे, एंड सेम लाइक जो R में एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स आपको A में मिलेंगे। मतलब क्या है, यहाँ पे आपने यहाँ पे P, Q, R 3 सेट्स लिए थे, और जो A यहाँ पे है, ये P, Q, R के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स आपको किस में यहाँ पे मिले, A सेट में। अगर आपको ऐसी कंडीशन मिलेंगी उस टाइम आप उस सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो जो यहाँ पे A सेट है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट, और इसको डिनोट करते हैं U से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो A है इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो आपको समझ आया कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अगर हम कोई सेट लेते हैं, तो अगर हम और कोई 2-3 सेट लेंगे, तो जो उन 2-3 सेट्स में एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स उस यूनिवर्सल सेट में हमें मिलने चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि जो वो सेट है वो यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक। अब हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम होता क्या है और ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ने से पहले हम वेन डायग्राम देखेंगे कि होता क्या है वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम होता है यहाँ पे हर किसी ऑपरेशन ऑन सेट्स में यूज़ होगा, इसलिए हमें ये पहले डिस्कस करना है। तो यहाँ पे वेन डायग्राम है, ये जो वेन डायग्राम है ये कंसेप्ट किसने दिया था, ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने दिया था जिसका नाम था जॉन वेन। तो जॉन वेन ने ये कंसेप्ट दिया था, अपने ही नाम पे इसको रखा था नाम क्या, वेन डायग्राम। तो आपको नाम से ही पता चलता है यहाँ पे वेन डायग्राम, ये कुछ डायग्राम है। तो जैसे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, वैसे ही जो सेट्स हैं यहाँ पे इसको हम करते हैं रिप्रेजेंट यहाँ पे ग्राफिकली, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वेन डायग्राम, यानी कि हम लेते हैं इन सेट्स को हम दिखाते हैं बाय यूजिंग द पिक्चर्स। मतलब कौन से पिक्चर्स, हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, सर्कल्स यूज़ करते हैं, उनसे इन सेट्स को हम यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं ग्राफिकली। तो यहाँ पे ऊपर आपने यूनिवर्सल सेट पढ़ा, तो यूनिवर्सल सेट हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट जो वेन डायग्राम है यहाँ पे हम ये यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, और जो उसके सबसेट्स होते हैं जहाँ पे जैसे आपने ऊपर देखा P इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ A, Q इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ A एंड R इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ A।
वो ए क्या था, यूनिवर्सल सेट था। तो ये जो सब सेट्स हैं यहाँ पे इनको हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं सर्कल से। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक भी समझ नहीं आया तो टेंशन मत लो, यहाँ पे देखिएगा डायग्राम से। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, जो ये रेक्टेंगल है इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट। क्या मतलब है उसका, यूनिवर्सल सेट। तो इसमें सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, जो भी सबसेट होगा, जो भी कोई सेट होगा तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस यूनिवर्सल सेट में आपको मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 सर्कल्स लिए, ये जो मैंने यहाँ पे 3 सर्कल्स लिए इनका क्या मतलब है, सबसेट। तो ये P सबसेट हैं QR। ओके, जो मैंने ऊपर एग्जांपल ली यही एग्जांपल यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम से शो किया। तो P में वहाँ पे एलिमेंट्स थे A 2 3 और 1, Q में थे 2 3 और 4 और R में थे 1 I E 4। ये ऊपर एलिमेंट्स थे उनके। तो वेन डायग्राम में इन एलिमेंट्स को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, जो 2 3 है वो P में भी है और Q में भी है, तो वो रिपीट नहीं, मैंने आपको क्या बताया था, सेट्स में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, तो वो एक ही बार आपको यहाँ पे आ जाएंगे और उनको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये A सेट है तो इसमें 2 3 हैं, लेकिन वो 2 3 Q सेट में भी हैं, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कोलैप्स करते हैं इस P के साथ, तो 2 3 बोथ इन दोनों में लिखते हैं। इस 2 3 का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये P का भी एलिमेंट है और ये Q के भी एलिमेंट्स हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, ये इस छोटे वाले बीच में कुछ गैप में लिखा मैंने 1। इसका मतलब क्या है, ये जो 1 है ये P सेट में भी है, ये R सेट में भी है, तो रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लिखना है, तो इनको हम ऐसे दिखाते हैं। वैसे ही 4 है Q सेट में भी और R सेट में भी। ऊपर आप देखिएगा Q है यहाँ पे, Q है यहाँ पे, वो है 4, Q सेट में यहाँ पे 4 है, क्या हुआ 4 है, और R सेट में भी 4 है, तो इनको हमें एक ही बार दिखाना है, किसमें, वेन डायग्राम में। तो कैसे दिखाते हैं, यहाँ पे देखिएगा, तो एक ही बार दिखाना है ना। जब एक ही बार दिखाना है तो क्या करना है, इनको ऐसे लिखना है, थोड़ा सा इनको कोलैप्स करके लिखना है। ये होता है वेन डायग्राम। यही हमें आगे जाके यूज करना है किन में, ऑपरेशन ऑन सेट्स में। ऑपरेशन ऑन सेट्स होता क्या है, आपने लोअर क्लास से पढ़ा होगा। ऑपरेशंस क्या होते हैं, हमारे मैथमेटिक्स में जो नंबर्स हैं उन पे 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, दैट इज प्लस, सबको पता होगा, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वैसे ही जो सेट्स हैं इनमें भी कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, वो क्या क्या हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, डिफरेंस ऑफ द सेट्स, और होता है कंप्लीमेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यही हमें इस ऑपरेशन ऑफ सेट्स में पढ़ना है। तो जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स। देखते हैं उसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे देखिएगा। यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है, द सेट विच कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर दो सेट्स लेने हैं, जब आपने 2 सेट्स लिए तो जो ए सेट में, फॉर एग्जांपल आपने ए सेट लिया, बी सेट लिया, जो ए सेट में एलिमेंट्स हैं और जो बी सेट में एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके आपको लिखना है। लेकिन अगर रिपीट हो गए एलिमेंट्स, उनको आपको एक ही बार वंस लिखना है, ओनली 1 टाइम लिखना है। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। सिंपल, इसको हम डिनोट करते हैं यू से। तो क्या है, जो ए में एलिमेंट्स हैं और जो बी में एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके लिखना है, लेकिन अगर कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक ही बार लिखना है बस। अगर आपको दिखाना होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे दिखाते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स, फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया था। तो सच दैट, जो डॉट 2 है, सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब क्या होता है, जो वो x जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं b में, a में भी, और
और मीन्स कॉम्बिनेशन, मैंने कॉम्बिनेशन जो चैप्टर था वहाँ पे मैंने आपको बताया था और मीन्स एडिशन, एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, क्या आपको याद है वो? तो यहाँ पे ये आर वर्ड यूज़ करना है, इट मीन्स एडिशन। जैसे आपको मैंने बताया कि 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो जो वो एडिशन है ना वो आप यहाँ पे समझेगा यूनियन, ठीक। तो यहाँ पे मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा इस यूनियन ऑफ सेट्स को, x such that x belongs to A और x belongs to B। इसका मतलब क्या होता है, x वो एलिमेंट्स हैं जो A में भी हैं और x वो एलिमेंट्स हैं जो B में भी हैं, उनको आपको कंबाइन ऐड में, और मीन्स ऐड, कंबाइन ऐड क्या होता है, ज्वाइन करके लिखना है, उसको हम बोलते हैं A यूनियन B। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हमारे पास A है 1 2 3 4 5 6, B है 5 6 7 8 9, तो ये आपके पास 2 सेट्स हैं, इन आपको क्या लिखना है, A यूनियन B आपको निकालना है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं एग्जाम में, 2 सेट्स आपके पास दिए गए होंगे, आपको A यूनियन B निकालना होगा। तो कैसे निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो इस A में एलिमेंट्स हैं उनको लेना है, लिखा उनको 1 2 3 4 5 6 हैं यहाँ पे वही, तो मैंने वही लिखा। लेकिन B में फिर से हुआ 5 6 रिपीट फिर से हुआ, तो वो आपने एक बार लिखा ना, दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको स्किप कीजिएगा। फिर क्या है 7 8 9 वो लिखना है यहाँ पे, ये होता है A यूनियन B। तो वेन डायग्राम से इसको हम यूनियन को, हम जो यूनियन ऑफ सेट्स होता है इसको हम कैसे दिखाते हैं, यहाँ पे आपने यूनिवर्सल सेट लिया, ऊपर मैंने बताया रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करना है, तो आपने 2 सेट्स लिए हैं A और B, ठीक। A क्या था 1 2 3 4 5 6 वो लिखा, B क्या था 5 6 7 8 9, तो 5 6 यहाँ पे रिपीट हुआ, दोनों में रिपीट हुआ 5 6, दोनों में वो कॉमन है। तो मैंने बोला सेट्स में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, तो यहाँ पे एक ही बार लिखना है, जो एक ही बार आपने लिखा है इसको ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे 5 6 का मतलब क्या है, ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, A सेट में भी है B सेट में भी है, हमें यहाँ पे गर्ज क्या दिखाना है, A यूनियन B। तो A यूनियन B क्या मिलेगा आपको, आपको ज्वाइन करना है इन सारे एलिमेंट्स को, तो आपको ये सारा मिलेगा, A यूनियन B, ये सारा आपको आ जाएगा। तो होप आपको A यूनियन B समझ आया, आपको यूनियन ऑफ सेट्स समझ आया। अब यहाँ पे आप एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, देखिएगा। अगर आपके पास A एक सेट है और B दूसरा सेट है, अगर B होगा प्रॉपर सबसेट ऑफ A, अगर होगा B प्रॉपर सबसेट ऑफ A, तो आपको निकालना होगा A यूनियन B, तो वो हमेशा A के बराबर होगा। क्या समझ आया कुछ? मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे A लिया 1 2 3 4, B लिया 1 3, क्या B प्रॉपर सबसेट है A का? हाँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे B है 1 3 और इसमें भी 1 3 है, ऑफ कोर्स वो तो है, तो B क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ A। अगर समझ नहीं आया होगा तो फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, फर्स्ट लेक्चर में आपको प्रॉपर सबसेट समझ आ जाएगा, तो यहाँ पे खुद ब खुद समझ आ जाएगा। तो B यहाँ पे मिला आपको क्या, प्रॉपर सबसेट ऑफ A, आपको निकालना है A यूनियन B, वो क्या आ जाएगा, A यूनियन B का मैंने क्या बताया था, आपको वो एलिमेंट्स लेने हैं जो A में भी हैं और B में भी हैं, लेकिन अगर एलिमेंट्स रिपीट होंगे तो आपको कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं एक ही बार। ओके डियर स्टूडेंट्स, वंस, तो वो क्या है यहाँ पे 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4 यहाँ पे क्या है, आप पूरा देखिएगा, वो तो है ना सेट A ही। तो मैंने क्या बताया, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि A और B 2 सेट्स हैं, B है प्रॉपर सबसेट ऑफ A, तो उस टाइम A यूनियन B होगा A के बराबर, A यूनियन B होगा 5 के बराबर, A यूनियन B होगा B के बराबर, तो उस टाइम क्या कंडीशन है, क्या आंसर आ जाएगा, A यूनियन B इज इक्वल टू A। बट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे B था सबसेट A का, लेकिन ये भी कंडीशन होगी A ही सबसेट होगा B का। अगर ये कंडीशन होगी A इज़ द सबसेट ऑफ B, उस टाइम जो A यूनियन B आपको मिलेगा वो आपको B के बराबर होगा। ओके, ये भी याद रखना यहाँ पे। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे नंबर्स में जैसे हम पढ़ते हैं एडिशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन पढ़ते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, तो यहाँ पे भी देखेंगे कि इस सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। जैसे मैंने आपको क्या बताया अभी, यूनियन आपको मानना है एडिशन। जैसे आप ऐड करते हैं ना नंबर्स में 2 + 3 इज इक्वल टू, वो आता है ना आपको 3 + 2, तो ये जो आंसर यहाँ पे मिलेगा वो आंसर आपको यहाँ पे भी मिलेगा। इस टाइम उसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। क्या याद है, बेसिक कंसेप्ट हैं ये। तो यहाँ पे जो ये कम्यूटेटिव लॉ है, नंबर्स में जो होल्ड होता है वो यहाँ पे सेट्स पे भी होल्ड होता है। ओके तो यहाँ पे A यूनियन B आप लो या B यूनियन A लो, ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता है, आपका आंसर सेम ही मिलेगा। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। तो अगर आप पहले A यूनियन B निकालोगे, उसको फिर यूनियन करोगे C के साथ, वो हाँ ऑलवेज बराबर होगा। अगर आप पहले B यूनियन C निकालोगे, उसको यूनियन करोगे A के साथ, तो वो आपको आंसर आंसर सेम ही मिलेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। जैसे 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू, वो आ जाएगा 2 + 3 + 5। सेम टू सेम ये यहाँ पे हैं। अगर आप इनको सॉल्व कीजिएगा आपको सेम ही आंसर मिलेगा। तो जो यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, जो एक ग्रुपिंग है ये यहाँ पे चेंज हुआ, तो इससे सेट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसमें, यूनियन में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी है यहाँ पे A यूनियन 5। अगर आपके पास A है एक सेट 1 2 3 फॉर एग्जांपल, ये सेट है आपके पास, उसको आपको यूनियन करना है 5 के साथ। तो 5 के साथ आपको यूनियन करना है। 5 क्या होता है, कुछ भी नहीं। जब आपने कुछ भी नहीं एक सेट लिया, उसको कुछ भी नहीं के साथ आपने उसको यूनियन किया है, तो आपको वही सेट वापस मिलेगा ना, A सेट। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ₹10 है, तो आपने उसको ऐड किया था कुछ भी नहीं क्या है, तो आपके पास कुछ भी नहीं है, उसको आपने ऐड किया था, तो आपको क्या मिलेगा, आपको वही ₹10 वापस आ जाएंगे ना। तो वही कंडीशन यहाँ पे है। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे हम नंबर्स में करते हैं 2 + 0, वो क्या आता है 2। तो जो ये नंबर है उसको 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वैसे ही यहाँ पे सेम टू सेम क्या है, ये जो A सेट है, अगर आप उसको यूनियन करोगे 5 के साथ, उसको उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम ही वापस आता है। ठीक, अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, A यूनियन यूनिवर्सल सेट। अगर आप A को, जो A सेट है, अगर आप उसको यूनियन निकालोगे किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, आपको हमेशा यूनिवर्सल सेट ही मिलने वाला है। ऊपर हमने पढ़ा है वो देखिएगा, उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, A यूनियन A इज इक्वल टू A। अगर आप A सेट को यूनियन करोगे A सेट के साथ ही, आपको A ही वापस मिलेगा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ₹10 हैं, आप करते हो उसको ऐड ₹10, यूनियन मीन्स ऐड, ओके, तो आपको कितना मिलना चाहिए, ₹20। तो यहाँ पे A क्यों मिलता है, तो किसी को कुछ आइडिया है? अगर आइडिया है तो सुनिए, अगर नहीं है, अगर आपके पास आइडिया है तो वेल डन, अगर नहीं है तो सुनिए क्या है यहाँ पे, रीज़न क्या है। मैंने आपको पहले दिन से ही बताया, जब सेट्स को हमने स्टार्ट किया तब से मैंने बताया कि रिपीट एलिमेंट्स नहीं होते हैं सेट में। तो यहाँ पे ₹10 हैं, आप फिर से उसको रिपीट करते हैं ₹10, तो ₹10 रिपीट हो जाता है, तो इसको वो एक ही बार आ जाएगा ना। तो सेट बनाना है आपको, आपने ₹10 ऐड किया तो वो वही ₹10 वापस मिलेगा ना आपको, क्योंकि अगर आपने उसको फिर से 10 ऐड किया वो तो सेम ही होगा ना, वही एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास A है 1 2 3, ओके, ये सेट हैं, आप उसको फिर से A करते हो ऐड 1 2 3, तो ये सेम आ जाएगा ना 1 2 3, ये वापस आ जाएगा 1 2 3। तो ये वो 1 2 3 क्या है, वो A है, वही यहाँ पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस लॉ को आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं जो सेट्स पे अप्लाई होता है, वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ A एंड B। उसमें हम इस इंटरसेक्शन में हम लेते हैं वो सारे एलिमेंट्स जो A में भी है और B में भी हैं, यानी कि हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं बोथ सेट्स में, A में भी B में भी। फॉर एग्जांपल अगर A B सेट है यहाँ पे, तो हम जो उनमें कॉमन एलिमेंट्स है उनको यहाँ पे लेते हैं। इसको डिनोट करते हैं ऐसे।
तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, डियर स्टूडेंट्स, एंड का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, एक्स बिलोंग्स टू बी। जो एलिमेंट्स एक्स ए में होगा और ए बी में भी होगा, जो कॉमन है वही लेना है आपको यहाँ पे। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, बी इज इक्वल टू 3 4 6 7 है, तो आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स, ए में क्या है 3 4, तो यहाँ पे भी 3 4 है ना, ये कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो वो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसे दिखाते हैं, यूनिवर्सल सेट ये है, तो ए सेट बी सेट, हमें क्या लेना है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, मैंने आपको अभी बताया जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 3 4 कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ इसके हम डिस्कस करेंगे, जैसे आपने यूनियन के प्रॉपर्टीज़ ऊपर डिस्कस किए, वही यहाँ पे इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। कम्यूटेटिव लॉ, अगर आप मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे एंड का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो अगर आप 2 क्रॉस 3 करते हो, वो आता है ना 3 क्रॉस 2, 2 3 और 6, 3 2 और 6, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन से अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे, वो आपको बराबर मिलेगा बी इंटरसेक्शन ए, तो ऑर्डर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। सिंपल है, जो नंबर्स में करते हैं 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2, अगर हम इन दोनों को करेंगे वो बराबर होगा 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2। ठीक, इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको दोनों साइड सेम आंसर मिलने वाला है। वैसे ही आपको जो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होता है इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और जो यूनियन होता है उसका मतलब है एडिशन, ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, उसको पहले जो ब्रैकेट्स में है उसको पहले सॉल्व करना है, फिर उसको जो आंसर मिलेगा उसको इंटरसेक्शन करना है सी के साथ। तो ग्रुपिंग से ये जो यहाँ पे ये ए इंटरसेक्शन बी, इसको बोलते हैं ऑर्डर। तो यहाँ पे हमने बी इंटरसेक्शन लिया, सी लिया, तो ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, अगर आप ए को इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ तो वो आ जाएगा ए वापस। ऊपर मैंने समझाया कैसे, अगर आपके पास 3 रुपीज़ हैं, उसको आप मल्टीप्लाई करते हो 3 रुपीज़ के साथ, वो 9 नहीं आ जाएगा। यहाँ पे सेट्स की बात हो रही है, हमें रिपीट एलिमेंट्स नहीं करने हैं, तो वही फिर से ए वापस आ जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, आइडेम्पोर्टेंट लॉ ऊपर पड़ा। अगर आप ए को इंटरसेक्शन करोगे 5 के साथ, तो आपको कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं, 5 में कुछ भी नहीं होता है, तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं। ठीक, तो वहाँ पे 5 मिलेगा। अगर आप यूनिवर्सल सेट लोगे, उसको इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ, तो आपको ए ही मिलेगा वापस। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है u इज इक्वल टू 1 2 3 4, ओके, और आपने ए लिया कोई सेट 1 2, तो आपको क्या निकालना है, आपको इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं, वो यहाँ पे 1 2 1 2, तो वो क्या है, आपको मिलेगा ये यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, वो आपको 1 2 आ जाएगा। तो 1 2 क्या है, वो यहाँ पे ए सेट ही है ना, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। अगर आप यूनिवर्सल सेट को इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ, आपको ए ही मिलने वाला है वापस। ओके, अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। मल्टीप्लिकेशन में आपने पढ़ा है नंबर्स में, अगर आप ए क्रॉस बी प्लस सी, तो वो किसके बराबर होता है, ए बी प्लस ए सी, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन सेम है, तो ये भी यहाँ पे बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये यहाँ तक क्या था, इंटरसेक्शन और यूनियन, ये 2 ऑपरेशंस आपको समझ आए। तो अब देखते हैं यहाँ पे डिसजॉइंट सेट्स होता क्या है। डिसजॉइंट सेट्स, अगर आपने 2 सेट्स लिए, अगर उन 2 सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स।
ऊपर आपने इंटरसेक्शन में पढ़ा कि कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उन दो सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ए लिया यहाँ पे एक सेट 1 2 3 4, बी लिया 5 6, क्या कोई एलिमेंट कॉमन है? नो। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हमको, इसको डिसजॉइंट सेट। इसको हम वेन डायग्राम से कैसे दिखाते हैं, ये है यूनिवर्सल सेट, तो ये ए सेट, ये बी सेट, ये हमने सेपरेट दिखाया है। क्यों? क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो अलग अलग दिखाना है। तो इसके बाद है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स होता क्या है, अगर आपको दो सेट्स के दरमियान डिफरेंस निकालनी है, डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन, ओके। तो अगर आपको दो सेट्स दिए गए होंगे, आपको डिफरेंस निकालनी होगी। अगर ये ऑर्डर होगा ए एंड बी, या अगर बी एंड ए होगा उस टाइम डिफरेंट होगा, बी माइनस ए डिफरेंट होगा, ए माइनस बी डिफरेंट होगा, ठीक। ये क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, ठीक। तो क्या है, अगर हमें आपको निकालना है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, तो वो सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो बिलोंग करते हैं ए में बट नॉट इन बी। तो वो अगर आपको a माइनस बी निकालना है, वो आ जाएगा वो सारे एलिमेंट जो a में हैं बट नॉट इन b, ओके। तो क्या यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इज इक्वल टू 4 3 7 8, आपको क्या निकालना है, a माइनस बी। मैंने क्या बोला, वो सारे एलिमेंट जो a में है लेकिन b में नहीं होने चाहिए। वो सारे एलिमेंट्स जो ए में हैं, सॉरी, वो सारे एलिमेंट्स हाँ जो ए में है लेकिन बी में नहीं। तो यहाँ पे ए में 1 2 3 4 5, तो लेकिन बी में यहाँ पे है ना 4 और 3, तो 3 4 है ना यहाँ पे कॉमन, तो इनको आपको स्किप करना है। जो बाकी ए में एलिमेंट्स हैं वो आ जाएगा ए माइनस बी, वो है यहाँ पे 1 2 5। 1 2 5 ऑनली क्यों लिया, 3 4 क्यों नहीं लिया? बिकॉज वो बी में भी है। मैंने आपको बताया डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है वो सारे एलिमेंट जो ए में है लेकिन बी में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बी में है 3 4, तो वो नहीं आ जाएगा। तो वहाँ पे क्या मिलेगा हमें, a माइनस बी 1 2 5। अगर आपको अब निकालना होगा b माइनस ए, वो क्या, उसका मतलब क्या होता है, वो सारे एलिमेंट जो b में है लेकिन a में नहीं। आपको कुछ समझ आता है? अगर आपको b माइनस ए निकालना होगा तो वो उसका मतलब क्या होता है, वो सारे एलिमेंट जो b में है लेकिन a में नहीं। वो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 4 3 7 8 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, 4 3 4 3 सेम है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 7 8, वो है b माइनस ए। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि a माइनस बी हमें निकला 1 2 5, b माइनस ए निकला 7 8, तो ये बराबर नहीं होते हैं। तो हम इसको वेन डायग्राम से कैसे दिखाते हैं, ये ए सेट है, ये बी सेट है, हमें निकालना है a माइनस बी। तो a माइनस बी वो पोर्शन होगा ये वाला जो a का पोर्शन है। तो ये 3 4 यहाँ पे नहीं आ जाएगा, जो ये 3 4 ये बीच वाला है ना, ये नहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 3 4 हैं ये इस सेट का भी है, ए सेट का भी है, के भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये बी सेट के भी एलिमेंट्स हैं। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ए सेट के एलिमेंट्स यहाँ पे लेने हैं, ओके। तो उसके बाद हमें पढ़ना है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, वो सारे सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, ये वो सेट होता है उन एलिमेंट्स का विच आर इन ईदर, वो एलिमेंट जो ईदर जो ए में हो गए या बी में, लेकिन दोनों में नहीं होने चाहिए। जो ए में एलिमेंट्स हैं या बी में एलिमेंट्स हैं लेकिन दोनों में नहीं होने चाहिए, वो एलिमेंट्स हमें लेने हैं, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ए यहाँ पे है 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 5 6 है, आपको क्या निकालना है, आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालनी है। तो वो क्या होता है, यहाँ पे वो एलिमेंट्स जो ए में है, जो ए में है या बी में है लेकिन दोनों में नहीं होने चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 2 3 5 6 हैं, कुछ रिपीट हो रहा है या यहाँ पे रिपीट हो रहा है 2 और 3, यहाँ पे भी 2 3 हैं, तो इनको स्किप कीजिएगा क्योंकि ये दोनों में सेम है, उनको स्किप कीजिएगा। जो बाकी एलिमेंट्स आपको बचेंगे वो आपको एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। एसिमेट्रिक, ये जो ये ट्रायंगल है ना, इसे हम डिनोट करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, या हम इस सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट करते हैं a माइनस बी
यूनियन बी माइनस ए, जो आपने ऊपर पढ़ा डिफरेंस ऑफ सेट्स ए माइनस बी माइनस ए जो आपने ऊपर निकाला, तो उनका यूनियन लेना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वेन डायग्राम से देखिएगा कैसे दिखाना है। ये है ए सेट, ये है बी सेट, हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में भी है बी में है लेकिन दोनों में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे दोनों में क्या है, वो है 2 और 3, तो ये पोर्शन आपको छोड़ना है, उसको स्किप करना है। जो बाकी पोर्शन आपके पास हैं वो है एसिमेट्रिक बी। ओके, तो फिर देखिएगा यहाँ पे उसके बाद क्या है, इसके बाद है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये लास्ट ऑपरेशन है। वो क्या होता है, अगर आप यूनिवर्सल सेट लेते हो, क्या यूनिवर्सल सेट आपने लिया, तो आपने ए लिया सबसेट किसका, उस यूनिवर्सल सेट का। आपने कोई सेट लिया सबसेट किसका, यूनिवर्सल सेट का, तो आपको कंप्लीमेंट निकालना है उस सेट का जो आपने कंसीडर किया। वो होता है वो सारे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। आपको वो सारे यूनिवर्सल, इस एक कंप्लीमेंट में क्या आता है, वो सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में हैं लेकिन ए में नहीं होने चाहिए, वो एलिमेंट्स ऑफ ए के नहीं होने चाहिए। इसको हम डिनोट करते हैं ए कंप्लीमेंट्स इस ए डैश से और ए ऊपर सी लिखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। वो सारे एलिमेंट जो यू में बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, वो एलिमेंट्स ए में बिलोंग नहीं करने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल क्या है, अगर हम यू लेते हैं 1 2 3 4 5, ए लेते हैं 2 4, तो आपको ए कंप्लीमेंट निकालना है। तो वो क्या है, ये जो 2 4 है इनको स्किप कीजिएगा, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 हैं, जो बाकी आपको यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं उनको लेना है, वो है ए कंप्लीमेंट। ओके, तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, वेन डायग्राम से। ये है यूनिवर्सल सेट आपका, उस यूनिवर्सल सेट में क्या है 1 2 3 4 5 लिखा, लेकिन ए में क्या है, ये ए सेट, ये सबसेट है, इसका सबसेट को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से। तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 2 4 हैं। तो आपको क्या निकालना है, ए कंप्लीमेंट, वो सारे एलिमेंट्स जो इस यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है। तो इस वाले पोर्शन को आपको स्किप करना है, जो बाकी पोर्शन है वो आ जाएगा ए कंप्लीमेंट। यहाँ पे मैंने दिखाया है, जो लाइन्स यहाँ पे मैंने ड्रा किए हैं ये हैं ए कंप्लीमेंट, और जो ये पोर्शन मैंने यहाँ पे छोड़ा है वो क्या है, उसको छोड़ना है, वो है यहाँ पे ए सेट। तो ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं उसको छोड़ना है, जो बाकी हैं वो है ए कंप्लीमेंट। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे। अगर आपको ए का कंप्लीमेंट निकालना, ए कंप्लीमेंट आपने निकाला, उसका फिर आपको कंप्लीमेंट निकालना होगा, वो आता है आपको ए सेट। ओके, आप यहाँ पे ये एग्जांपल कीजिएगा, यहाँ पे मैंने ए कंप्लीमेंट लिया 1 3 5, उसका फिर से कंप्लीमेंट करना, उसका फिर से कंप्लीमेंट करना, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कैसे करते हैं। यहाँ पे ए कंप्लीमेंट है 1 3 5, ओके, तो आपको इसका फिर से कंप्लीमेंट निकालना है। तो वो क्या मिलेगा आपको, जो इस यूनिवर्सल सेट में क्या है 1 3 5, तो 1 3 5 इसको छोड़ना है, वो क्या मिलेगा वहाँ पे 2 और 4, तो वो आ जाएगा 2 4। 2 4 क्या है यहाँ पे, वो है ना ए सेट, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम ए को यूनियन करेंगे ए कंप्लीमेंट के साथ, वो आपका यूनिवर्सल सेट मिलता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप ए कंप्लीमेंट को करते हैं इंटरसेक्शन ए से, आपको 5 मिलेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर आप ए कंप्लीमेंट को यूनियन करते हो 5 के साथ, आपको ए कंप्लीमेंट ही वापस मिलेगा। क्यों, आप ए कंप्लीमेंट को करते हैं यूनियन 5 के साथ, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ए कंप्लीमेंट वापस आ जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर आप यूनिवर्सल सेट को कंप्लीमेंट करोगे आपको 5 मिलेगा, कॉमन सेंस है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर आप ए यूनियन बी को कंप्लीमेंट करोगे, जो ये कंप्लीमेंट है ये अंदर जाता है सेपरेट ए में भी और बी को भी, लेकिन जो यूनियन है ये होता है इंटरसेक्शन में कन्वर्ट, यहाँ पे मैंने लिखा। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है, ए अगर इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट है, उसको हम लिखते हैं ए कंप्लीमेंट हो यूनियन बी कंप्लीमेंट। इन दो लॉज को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, तो नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपके क्वेश्चंस में यूज होते हैं। वो क्या है, अगर
आपने कार्डिनलिटी पढ़ा, कार्डिनलिटी होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। अगर हमारे पास यहाँ पे ए यूनियन बी है, हमें ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी फाइंड करनी है, वो किसके बराबर होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद रखिएगा, क्वेश्चन में यूज़ होगा आगे। इसका बाज़ाब्ते प्रूफ है, लेकिन यहाँ पे हमें प्रूफ नहीं दिखाना है, बस आपको फार्मूलाज याद करने हैं। ये ज़्यादा अक्सर यूज़ होती हैं और ये वाली यूज़ होती हैं, बाकी ये दो हैं कभी कभार यूज़ होती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपको एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना होगा, वो होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आसान है, थोड़ा यहाँ पे लेंथी है बट आसान है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो किसके बराबर होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ऊपर बताया था, जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। फोर्थ प्रॉपर्टी है एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रॉपर्टी यूज होती है क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ऊपर मैंने ये आपको समझाया यूनियन में, तो फिर से यहाँ पे समझाऊंगी। अगर आपके पास ए है, ए बी, ए सेट है ए कामा बी, उसमें एलिमेंट्स है ए कामा बी, बी है ए कामा बी कामा सी, आपको बता रहा है इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सबसेट है, क्या ए प्रॉपर सबसेट है बी का, हाँ ओब्वियसली है ना, क्योंकि ए के एलिमेंट्स ए बी हैं, वो तो बी ए इस बी सेट में मिलते हैं, तो ए क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। व्हाट इज ए यूनियन बी, आपको निकालना है ए यूनियन बी। ऊपर मैंने दिखाया वो किसके बराबर आया था, बी के बराबर। देखो यहाँ पे फिर से दिखाऊंगी, ए है ए कामा बी, बी है ए कामा बी कामा सी, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि ए सबसेट इज ए सबसेट ऑफ बी, हाँ वो सबसेट है बी का, वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है। आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी, ए है ए बी, उसको यूनियन करो ए बी सी के साथ, जो बी में एलिमेंट्स हैं, तो वो क्या, यूनियन का मतलब क्या होता है, याद है, ऐड करना है, ज्वाइन करना है उन सारे एलिमेंट्स को, लेकिन जो रिपीट एलिमेंट्स होते हैं उनको एक ही बार लेना होता है। तो वो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बी सी। ये ए बी सी क्या है, आप पूरा ध्यान देखिएगा, यहाँ पे ये ए बी सी क्या है, ये है ना ये बी सेट, तो ए यूनियन बी आपको क्या मिला, बी के बराबर। यही मैंने ऊपर बताया था, देखो कहाँ पे बताया था, ये मैंने आपको इम्पॉर्टेंट नोट बताया था, यहाँ पे देखिए, ये ए यूनियन बी यहाँ पे ए के बराबर निकला, क्यों, यहाँ पे क्यों ए के बराबर निकला, क्योंकि यहाँ पे बी ही था सबसेट ए का। जो नीचे एग्जांपल है यहाँ, वहाँ पे क्या है, ए सब प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन आई और वहाँ पे वो कंडीशन आई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ये सेट थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब मैंने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए थे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे रखे हैं जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आए थे, तो इंशाल्लाह ये हम करते हैं डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप वेट कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर का। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।